पर्यटकों पर हमला कराया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं तो कहूंगा कि इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान को इस बात का जवाब दें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सोची समझी साजिश हो, और ये सोची समझी साजिश पाकिस्तान के ही थ्रू है। वो ये चाहते हैं कि हिंदुओं का नाम लेके हिंदू मुसलमान के झगड़े पूरे हिंदुस्तान में करा दी जाएं। वो कभी संभव नहीं है, और पाकिस्तान का एक एक नागरिक अगर देख रहा हो तो उसे आज ये यकीन हो जाएगा हिंदुस्तान की एकता और संप्रभुता को तोड़ा जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लेकिन ये आतंकवाद उसे ख़त्म करना चाहता है। वहाँ पे टूरिस्ट ना जाए, सब धर्म पूछ के गोली मारी जा रही है। मुसलमान है तो छोड़ दिया जा रहा है। ये आपको जो कुछ करना है आप करने के लिए स्वतंत्र हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की 40 के 40 पार्टियां सरकार को समर्थन देंगी। इस पर जो है सरकार कदम उठा रही है, इसका बदला लेगी, सारा सब कुछ करेगी। क्या आपका वास्ता मुस्लिम धर्म से है या हो आप गैर मुस्लिम? अगर गैर मुस्लिम कह दिया तो गोली से उड़ा दिया गया, मुस्लिम बोला तो कहा कि कलमा पाक सुना के दिखाइएगा, जाने दिया गया। जी, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की उस घटना की जो आतंकवाद से जुड़ी है। हाल फिलहाल में पूरे देश में उसको लेकर रोष जताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। पूरे देश भर में इस घटना को लेकर रोष बना हुआ है। 2 दर्जन से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सिंधु जल समझौते की बात की जा रही है सरकार के द्वारा कि रोका जाएगा, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। देश भर में विरोध जताया जा रहा है और इस बात का अफसोस किया जा रहा है कि कश्मीर एक सुकून की जगह, धरती का स्वर्ग माना जाता है और लोग वहां पे घूमने जाते हैं, पिकनिक बनाने जाते हैं या हनीमून मनाने जाते हैं। हनीमून की बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में हनीमून का एक जोड़ा गया हुआ था, उसको भी जो है इस बात को लेकर गोली से उड़ा दिया गया कि वो हिंदू थे, मुस्लिम नहीं थे। तमाम जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल फिलहाल में बाजार सईदगंज में भी धरना प्रदर्शन किया गया है, पुतला फूका गया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। तमाम आप कैमरे में वो तस्वीर देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे विरोध के सवार उठे हैं। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की बात इन लोगों ने कही है। अपने हुक्मरान से क्या होगा देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान फलित आतंकवाद पर क्या विराम लगेगा, तमाम चर्चाएं की जाएगी और बात इनसे की जाएगी कैसे इस मामले को देखते हैं। जी नमस्कार, क्या आप जी, अपना नाम बताइए। मैं रवि जुनेजा। घटना बड़ी घटी है, हालांकि ये आतंकवाद की पहली घटना नहीं है, लेकिन धारा 370 के बाद ये पहली घटना है और मानवीय संवेदना को हिंदू मुस्लिम के मामले को लेकर अगर देखा जाए तो वास्तव में ये बहुत गंदी घटना है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर आप? धारा 370 हटने के पश्चात जम्मू और कश्मीर विकास की राह पर अग्रसर हो गया था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकास की मुख्य धारा से कश्मीर और जम्मू को जोड़ते हुए जो विकास की नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कश्मीर और जम्मू को किया, उसमें पलीता लगाने का काम पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने किया। पाकिस्तान जो खुद ही अस्थिर है, जिसकी अपनी इकोनॉमी अस्थिर है, लगातार वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसने भारत को अनिश्चित करने के लिए, भारत में कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैली रहे ये देखते हुए और अपनी खामियों को छुपाने के लिए आतंकवादियों को पोषित करते हुए जो निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों पर हमला कराया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं तो कहूंगा कि इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान को इस बात का जवाब दें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद नहीं सहेंगे। लेकिन एक अच्छाई की बात यह भी रही कि पाकिस्तान जो चाहता था कि ये देश धर्म और जाति के नाम पर भी बढ़ जाए। एक बहुत बड़ी बात आतंकवादियों द्वारा कही गई कि धर्म और जाति पूछकर और उनके कपड़े उतरवा कर ये अपना उनको गोली मारी गई। लेकिन
पूरे कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर मैं ये कहूंगा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर इस आतंकवाद को एक जवाब देने का काम किया। ये पहली बार रही होगी कि कश्मीर के सभी मुस्लिमों में भी मिलकर बंद किया। जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था तो भी शायद इतना बंद नहीं होता था कि जितना इस बार कश्मीर के मुस्लिमों में भी बंद कर कर आतंकवाद को अपना जवाब देने की बात कही है। और मैं तो यही कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री इन आतंकवादियों पर अंकुश लगाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और खून की सजा खून। मैं समझता हूं उन आतंकवादियों को शीघ्र ही खोजकर उनको सरेआम जिस जगह पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसी जगह उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए और सजा ऐसी हो, ऐसी चीत्कार उनके मुंह से निकले कि सारे आतंकवादी कांप जाएं। क्या कोई चूक रही है सरकार से? राज्य की जो सरकार है, राज्य में जो पुलिसिंग व्यवस्था है या कानून व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की गई है धारा 370 के बाद, क्या कोई आप चूक मानते हैं? इतनी बड़ी घटना किस चूक की वजह से हो सकती है, या आतंकवादी पहले से इतना सजग था कि उसको घटना को अंजाम देने के लिए उसने बहुत सजगता पूर्वक अपने कदम रखे? जहां तक बात चूक रही है इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जब विकास की धारा बहती है और पर्यटन के रूप में जम्मू कश्मीर को एक धरती का स्वर्ग और एक जन्नत ही कही जाती थी, दशकों तक वहां आतंकवाद पोषित होता रहा और आतंकवादी अपने मंसूबे कामयाब करते रहे। लेकिन एक पूरे विश्वास के साथ जब सेना के जवानों ने वहां पर संभाला और एक ऐसी व्यवस्था बनी कि कश्मीर के लोग भी मुख्य धारा से जुड़कर पर्यटन और विकास का एक जरिया उनका बना जिससे उन्हें रोजी रोटी और रोजगार मिलता रहा। ये बात कहीं ना कहीं आतंकवादियों को हजम ना हुई। कई बार अति विश्वास ये भी कि जब एक तरफ सब कुछ सुविधा चल रही होती है, अच्छी तरीके से पर्यटक आ रहे हैं जा रहे हैं, एक विश्वास के साथ व्यवस्था बनी हुई है, उसमें कई बार धोखा देने वाले भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे लोग भी स्लीपर सेल के रूप में कहें या कुछ भी कहें जो कि लोकल रूप से उन आतंकवादियों को उनकी मंशा कुछ भी हो सकती है, इरादा तो यही था कि भाई भारत में आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में समाप्त हुआ वो दोबारा से वो अपने पैर जमाए और डर का एक माहौल पैदा हो। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि, और ना ही जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते होंगे कि हमारे राज्य में आतंकवाद फैले। क्या पाकिस्तान पोषित आतंकवाद लगता है या स्थानीय स्तर पर जाए आतंक का माहौल बनाने का प्रयास उन लोगों ने किया है कि जो लोग नहीं चाहते कि सरकार अच्छा काम करे? पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा उनके जो सैन्य अध्यक्ष रहे हैं उनके द्वारा भी पिछले दिनों जो वक्तव्य दिया गया उससे तो बिल्कुल निश्चित रूप से यही सामने बात आती है कि ये आतंकवादी जो थे वे पाकिस्तान पोषित थे। निश्चित रूप से उनकी क्या व्यवस्था रही होगी, क्या रेकी रही होगी कि जम्मू कश्मीर में इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उनके स्लीपर सेल के रूप में कुछ लोग हो सकता है टूरिस्ट के रूप में भी बीच में आए हों, हो सकता है कुछ सामान बेचने वालों के रूप में भी आए हों। खुफिया एजेंसियां इसकी जांच कर रही है और हमें अपनी भारत की सरकार पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, अमित शाह जी पर पूरा विश्वास है। और इससे भी बड़ी बात कि जब पूरा विपक्ष और मैंने जैसे कहा कि उत्तर से पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण चारों तरफ कोनों में और कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का एक एक हिंदुस्तानी, मैंने जो कहा ना, इस बार प्रथम बार एक ऐसा हुआ होगा कि देश का हिंदू सिख मुस्लिम, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर इस बात का, आतंकवाद को जड़ से निपटाने का संकल्प लिया। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सभी ने एक स्वर से ये मांग की कि आतंकवाद को देश में नहीं सहेंगे। बजाज शहीद हिंद के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल जी भी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और इस बात का जानने का प्रयास करेंगे कि जय घटना के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है और घटना ना हो पूर्ण विराम कैसे लगाया जा सकता है। जी अभिनव जी, जय, हमारे हुक्मरानों को, जिनको हम वोट देकर सदन में भेजते हैं, जिनको अपना हुक्मरान बनाते हैं, ऐसे समय में जो अति संवेदनशील एक मानव संवेदनाओं से जुड़ा हुआ समय यह है, किस तरह का अमल में लाना चाहिए, क्या करना चाहिए? भाई साहब का कहना है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद देखने को मिला है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान को किस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए? आप सूझबूझ से बात करने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की सबसे पहले एकता और संप्रभुता को तोड़ने की कोशिश करी है पाकिस्तान ने। उसने वो तार छेड़े हैं जो हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों साल से जड़े ले चुके हैं। हम एकता के प्रतीक हैं पूरे विश्व के अंदर। हर तरीके का, बिरादरी का, जाति का, हर धर्म का आदमी हमारे हिंदुस्तान में पना लेता है और सुख में रहा है। पाकिस्तान ने पहली बार जो ये काम करा है, उसके बाद अब आतंकवाद जड़ से खत्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी के दिमाग में रोष है, मन में रोष है, उनके लिए संवेदनाएं हैं लोगों के लिए जो वहां पे मारे गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक से एक कंधा मिला के खड़े हैं और ये आगे ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। जब ताला बना है तो चोर भी पैदा होगा, ठीक है। इजराइल इतना
ताकतवर देश होने के बाद भी वो आज भी आतंकवाद झेल रहा है। ठीक है, ये तो हम लोगों को दृढ़ निश्चय करना होगा कि हम उन लोगों का साथ बिल्कुल ना दें, उनकी हमेशा निंदा करें और कंधे से कंधा मिला के सच्चे आदमी के साथ खड़े रहें और पुरजोर विरोध करें। और सरकारें अपनी तरफ से दुरुस्त हैं। आप देखेंगे 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया। 2014 से पहले हर जगह बसों में, ट्रेनों में ये अनाउंसमेंट हुआ था, किसी अज्ञात वस्तु से बचें, बम विस्फोट हो सकता है। आप किसी भी अज्ञात वस्तु के बारे में जानकारी दें। आज की तारीख में सुखमय तरीके से पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है। थोड़ी बहुत चूक हो सकती है क्योंकि 2 दिन पहले वहां पे भी पार्क की जो एनओसी लेनी चाहिए थी वहां की लोकल पुलिस को, वो उन्होंने नहीं ली, जो कि आर्मी हमेशा प्रोवाइड करती थी। तो हो सकता है ये सोची समझी साजिश हो, और ये सोची समझी साजिश पाकिस्तान के ही थ्रू है। वो ये चाहते हैं कि हिंदुओं का नाम लेके हिंदू मुसलमान के झगड़े पूरे हिंदुस्तान में करा दी जाए। वो कभी संभव नहीं है। और पाकिस्तान का एक एक नागरिक अगर देख रहा हो तो उसे आज ये यकीन हो जाएगा हिंदुस्तान की एकता और संप्रभुता को तोड़ा जा नहीं सकता। ऐसे समय में जब वहाँ पे घटना हो जाती है और आप कह रहे हैं कि ये ताला होगा तो चोर भी होगा, तो आपकी बातों से लगता है या ऐसा आप कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी? नहीं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं कहना आपको, इजराइल, रशिया, अमेरिका जैसे लोगों पे अगर आतंकवादी हमला हो सकता है, वो तो हमारे से बहुत ज्यादा, 100 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। हो सकता है। तो चोर किस ताले से घूम के आएगा? वो नई टेक्नोलॉजी चेंज करेगा, नए रास्ते ढूंढेगा, सुरंग बनाएगा, सब चीज करेगा। हमें तो उसे रोकना है, सरकारों को ही रोकना है, और सरकार उस पर काम कर रही है। सिंधु जल समझौता बंद करने की कोशिश कर रही है सरकार, बहुत सारी चीजें कर रही है। पाकिस्तान से ट्रेड बंद हो गया है। पाकिस्तान 15-20 साल पीछे हट जाएगा इस चीज से। वो खुद जान रही है, वहां की आवाम खुद अपनी आवाम के खिलाफ है। ये चाहती है कि किसी तरह ये आवाम हटे और हम हिंदुस्तान के अंदर मिलें, और आने वाला समय ऐसा होगा कि वहां की आवाम ये कहेगी कि हमें किसी तरह हिंदुस्तान में मिला लो। पाकिस्तान को किस भाषा में जवाब देना चाहिए हमारे हुक्मरान को? फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। पाकिस्तान को जवाब नरेंद्र मोदी जी बाकायदा देंगे। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया, और इस बार उन्होंने कहा 100 गुना ताकत के साथ जवाब देंगे। और हमें पूरा पूर्ण भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पे। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर, और ऐसा कभी नहीं होने देंगे वो। अब क्या आपको लगता है कि ये जैसा वहाँ पे धारा 370 हटी है और जो कानून व्यवस्था रहती है वो प्रदेश सरकार के हाथ में है, क्या कोई चूक हुई है? सेना रहती तो शायद इसको अंजाम ना दिया जाता, पूरी तरह से घटना को रोकी जा सकती थी। कोई चूक मानते इसके पीछे आप? नहीं, चूक हुई है तभी तो ये काम हुआ है। लेकिन ये चूक अगली बार ना हो तो सरकारों को काम करना पड़ेगा इसमें, और पूरी ताकत के साथ काम करेगी सरकार, और वो कर रही है। अब मुझे एक बात आ रही है कि ये हिंदू हो क्या, गर हो मुसलमान तो सुना दो कलमे पाक, कारण क्या रहा होगा उसके पीछे? सोच क्या रहेगी उन आतंकवादियों की? देखिए, वो जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम उनसे ज्यादा रहते हैं, और अब उनकी कमर टूट चुकी है नोटबंदी के बाद। उनके पास कुछ बचा नहीं है। धारा 370 के बाद कुछ बचा नहीं है। जब वहां पे डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, हिंदू मुसलमान के बीच में क्रिएट होंगे, फिर वो लोग गरीब हो जाएंगे, वहां पे पर्यटक खत्म हो जाएगा। गरीब हो जाएंगे तो फिर उनके हाथ में पत्थर पकड़ाने का काम पाकिस्तान करना चाहता है, जो कि उसकी मंशा खत्म हो जाएगी। मैं तो कहता हूं अब और लोगों को बढ़ के कश्मीर जाना चाहिए, उसी जगह पे जाना चाहिए, और चिल्ला के कहना चाहिए अब कर लो जो करना, तुम्हारे को करना है हमारे साथ। अब कॉलो जो करना है, पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने का बात ये कह रहे हैं, और कश्मीर में फिर से कश्मीर को जन्नत बना दे पूरा हिंदुस्तान। डर नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। मुझे हमारे साथ में आमिर भाई भी है। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, खूब नारे लगा रहे थे, पुतला फुकवा रहे थे। मंशा क्या हो सकती है इसके पीछे उन आतंकवादियों की? हिंदू हो तो गोली, और गर हो मुसलमान तो सुना दो कलमे पाक, बख्श दिया जाएगा। क्या मंशा हो सकती है आतंकवादियों की? इसमें आतंकवादियों की मंशा ये हो सकती है, जो ये हमारा प्यार बना हुआ है, इसको किस तरह से खत्म करा जाए। क्योंकि हमारा जो देश है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, हमेशा इस बात के नारे लगाता है, और इसी तरह साथ चल के कामयाब भी होता है। सरकार बीजेपी की है, मोदी जी हैं, सब हैं, तो क्या मुसलमान साथ नहीं खड़ा है? ये चीज अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं हो रहे। आतंकवाद मुस्लिम हो या हिंदू हो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और हम सब लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। हम सब लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, और आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से। हमने बाजार शहीदगंज बंद करा, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी हैं, और भी समुदाय के लोग हैं, सब ने मिलजुल के ये काम करा है। तो मेरी सोच ये है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन ये जो कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, इससे जो है कश्मीर, जिसे जन्नत कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो करीब 10 साल 15 साल पीछे चला गया है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए?
ताकि ऐसा आतंकवाद फिर ना हो। मैं खुद घूमने गया शादी के बाद 2015 में, 10 दिन वहां पे रहा कश्मीर में। बहुत अच्छी सिटी है, स्वर्ग है, सब कुछ है, लेकिन ये आतंकवाद उसे खत्म करना चाहता है। वहां पे टूरिस्ट ना जाए, सब धर्म पूछ के गोली मारी जा रही है। मुसलमान है तो छोड़ दिया जा रहा है, ये क्या बात है? अरे मारना है तो सबको मारो, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू। वहां के मुस्लिमों ने किसी धर्म की वो नहीं करी, मुसलमान का सपोर्ट नहीं करा, हिंदू देख के सपोर्ट नहीं करा, मुसलमान ने सपोर्ट करा। हिंदू है या मुस्लिम कंधे पे लेकर भाग गया, क्या उसका नाम नहीं आना चाहिए? मीडिया को दिखाना चाहिए ताकि हमारा प्यार और बढ़े। वो नहीं चीज दिखाई जा रही है, वो दिखानी चाहिए ताकि हमारा प्यार बढ़े। हमारी राजनीति ये नहीं है कि हिंदू अलग हो और मुसलमान अलग हो, हमें सबको साथ रहना। सरकार बहुत अच्छी है, सारे काम अच्छे है, लेकिन ये जो लोग, कुछ लोग इसके अंदर कबाड़ पैदा कर रहे हैं कि ये हिंदू है तो इसके गोली मार दो और ये दाढ़ी वाला है तो इसे काट दो। बिगाड़ इससे पैदा हो रहा है, सरकार से बिगाड़ नहीं पैदा हो रहा। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, आयुष्मान सरकार ला रही है, सड़कें सरकार बना रही है, सारी परेशानियां सरकार खत्म कर रही, बड़े बड़े धुरंधर सरकार ने आपके बात सही है। मुझे सरकार के जाए उन चीजों को गिनवा रहे हैं जो सरकार के आदमी को गिनवाना चाहिए, आपकी बात मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात बताइएगा, क्या कश्मीर जैसी जगह पे आतंकवादियों की निगाह में मुस्लिम सुरक्षित है? क्योंकि मुस्लिम को तो बचा दे रहे हैं, हिंदू को गोली मार दे रहे हैं। वो वहां पे सुरक्षित, मुस्लिम सुरक्षित है? मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आए दिन उनके जवान बच्चों को उठाकर 17-18 साल के लड़के को एक घर के 4 मार दिए, 10 मार दिए, 2 मार दिए। वो उस एरिया में तो जवान बनने ही नहीं देते ताकि वो खड़ा होके अपने परिवार का बचाव ना करें। मैं खुद कश्मीर गया, मैंने उन लोगों से बात करी, तो मैं आज इस मुद्दे पे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आज मौका मिला। राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन ईमानदारी की बात कहने में चूकना नहीं चाहिए। आमिर भाई, एक सवाल आपकी ओर आ रहा है। इस्लाम अगर अमन पसंद धर्म है, मजहब है, तो इसकी सह क्यों ले रहा है आतंकवाद या आतंकवादी? मतलब नाम लेके कि मुस्लिम हो तो बचा दिए गए, हिंदू को गोली मार दी गई, आतंकवादी इसकी सह क्यों ले रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, वो जो आतंकवादी था उसने ये कहा कि मैं मुसलमान हूं या मेरा नाम मोहम्मद आजम है, या उसने ये कहा कि मेरा नाम रमेश है? अगर उसका नाम रमेश है और वो गोली मुसलमान को मारा तो वो आतंकवाद है, चाहे वो रमेश है चाहे। और अगर उसने ये कहा कि मेरा नाम इमरान है और मैं मुसलमान को छोड़ रहा, उसने बताया नहीं है, उसने पूछा है कि हिंदू या मुसलमान हो, उसने सह ली है ना, मुसलमानों को छोड़ दिया गया है ना, हिंदुओं को गोली से उड़ा दिया गया है। वजह है ना इसके पीछे भाई साहब, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि वहां पे जितने भी हम लोगों के पर्यटक जाते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिसके पास गुंजाइश हो वो कश्मीर घूमने की तमन्ना रखता है कि दुनिया में ऐसा स्वर्ग कौन सा है, तो स्वर्ग जाता है। लेकिन वो चीजें खत्म करनी है क्योंकि मुस्लिम आबादी है वहां पे, सभी लोग मुसलमान है। जो घोड़े पे ले जा रहा, आपको घुमा के ला रहा, पहलगाम, बेताब वैली, सोनामर्ग, गुलमर्ग, तो ये सब मुसलमान। सरकार को क्या चाहिए ऐसे समय पे? सरकार को ये चाहिए सबको साथ लेके चले, जैसे एक नारा सुनने में हमेशा रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो सरकार के साथ हम सब लोग खड़े, मुस्लिम हो हिंदू। पाकिस्तान का क्या करे सरकार? पाकिस्तान अगर आतंकवाद है तो जो चोर की सजा, जो गद्दार की सजा, बीच चौराहे में गोली मार दे, सब लोग साथ खड़े, और मुस्लिम समुदाय सबसे पहले आगे रहेगा। मुस्लिम आगे रहेगा, पाकिस्तान को अगर जाए उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आमिर भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। बात करेंगे भाई साहब से। भाई साहब, नाम क्या आपका? संजय फुटेला मेरा नाम है। फुटेला साहब जी, क्या कहना चाहेंगे इस आतंकवाद की जड़ों को लेकर, इस आतंकवाद की घटना को लेकर? मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया। हिंदू मुस्लिम को साथ में जिस तरह से हमारा जुड़ाव है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। हिंदू हो तो गोली और मुस्लिम हो तो सुना दे कलमा और छोड़ दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। ये कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान या और कई कंट्रीज जो भारत को विकसित होने नहीं देखना चाहती, वो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करती है। पहली बार इस घटना के बाद, मोदी सरकार के होते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि हमेशा तो सरकार के विरोध में बंद हुआ करता था,
सरकार के कामों के विरोध में बंद हुआ करता था, पुतले फूके जाते थे। ये पहली बार है कि सरकार को समर्थन देने के लिए व्यापारिक संगठन या और तरह के संगठन सरकार को समर्थन देने के लिए अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं कि आपको जो कुछ करना है आप करने के लिए स्वतंत्र हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की 40 के 40 पार्टियां सरकार को समर्थन दे रही हैं एक सुर में। ये पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद है वो पूरी तरह से खत्म होगा। सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ और स्पष्ट है कि इस घटना का पूरी तरह से अंजाम लिया जाएगा, एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा और ये आतंकवाद को खत्म करके रखा। भाषा कौन से समझ सकता है पाकिस्तान? भाषा, गोली का बदला गोली, अटैक का बदला अटैक। इससे पहले भी 2 बार अटैक भारत कर चुका है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सीधी सीधी तरीके से, कूटनीतिक तरीके से उसने इस कार्रवाई को शुरू कर दिया है। प्यासा मारेंगे, भूखा मारेंगे और उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। सिंधु जल समझौता तोड़ा गया है भारत सरकार के द्वारा। क्या इससे कितना फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के आवाम पर, पाकिस्तान के हुक्मरान पर, और आतंकवाद की कमर इससे क्या टूट जाएगी? पाकिस्तान का 66% क्षेत्र सिंधु जल से पोषित है। वहाँ जितनी खेती होती है उसका 66% हिस्सा वहाँ पर सिंधु जल परियोजना से जो जल जाता है उससे होता है। वहाँ के अवाम के अंदर ही इसका विद्रोह खड़ा हो, हम तो उसको मारेंगे ही मारेंगे। वहाँ की आम पब्लिक भी अपने जो आतंकवादी है या आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं उसको मारने का काम वहाँ की जनता करेगी। ये सिंधु जल समझौता ऐसा कूटनीतिक चाल भारत सरकार ने चली है कि वहां पर अपना विद्रोह खड़ा हो जाए। विद्रोह का नमूना पिछले 2 दिन से नजर आने लगा। बड़े सैन्य अधिकारियों ने अपने परिवार के बच्चों को विदेश में ट्रांसफर कर दिया है कि ताकि वो यहाँ भूखे ना मरें। इसीलिए तो कहा जाता है कि अमीर का बच्चा लंदन में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा मदरसे में। ये वहां पर ये देखने को मिलने लगा। सही। मोदी जी तो मोदी जी है, लेकिन अमित शाह तो अमित शाह है। क्या इनकी कूटनीति, क्या इस समय पे जो ये कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्या बेहतर कर रहे हैं, या कुछ और भी आपकी तरफ से कुछ सुझाव हो सकता है ऐसे समय में जब एक मानव संवेदनाओं से जुड़ी हुई घटना को अंजाम दिया गया है आतंकवादियों के द्वारा? क्या कोई आपके पास कोई बेहतर सुझाव है इसको लेकर? बेहतर सुझाव तो सरकार इसकी जांच करेगी। सरकार इसको देख रही है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने वाले अलग लोग होते हैं और उसको पोषित करने वाले अलग लोग होते हैं। उसको पोषित करने वाले जो लोग हैं उनको जड़ों से खोद कर निकाला जाएगा, ऐसा मोदी जी ने कहा है। और पूरे सहारनपुर के साथ साथ पूरे देश की जनता, सारे पब्लिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी दल, किसी मजहब, किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, वो सारे इस टाइम भारत सरकार के साथ हैं और भारत सरकार इसको पूरे अंजाम तक घटना देगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद नारे लगा रहे थे आप भी जब पुतला फूका जा रहा था। घटना घटी है, मानवीय संवेदनाओं को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर घटना को अंजाम दिया गया आतंकवाद। किस भाषा में जवाब देना चाहिए हमारे हुक्मरान को, पाकिस्तान और आतंकवाद को? जवाब तो जो है गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि जो ये वहाँ पर कुछ हुआ है, और इसका जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान से इसका बदला लेना चाहिए। धरती का स्वर्ग माना जाता है, तमाम लोग जाते हैं भाई, जन्नत बता रहे हैं, स्वर्ग बता रहे हैं। जब भी आदमी सुकून चाहता है और आपकी जेब अलाउ करते तो आप कश्मीर की ओर निकल जाते हैं। और ऐसे समय में जब हम लोग जाते हैं, धारा 370 भी हट गई है, सरकारें भी चल रही है, अच्छा माहौल भी बन रहा है, लेकिन आतंकवाद की जो घटना सामने देखने को आई है, क्या कश्मीर के पर्यटन पर इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? ये सारा फर्क पड़ेगा ही, जो है जब पब्लिक जाएगी नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर फर्क तो पड़ेगा ही सारा। सरकार को क्या चाहिए कि जब वहाँ पे बहाली हो जाए, एक अच्छे अमन की, एक अच्छे माहौल की, सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार इसके लिए बेहतर क्या कदम उठा सकती है? सरकार तो कदम उठाएगी, इस पर जो है सरकार कदम उठा रही है, इसका बदला लेगी, सारा सब कुछ करेगी। तो हमारे साथ में ये तमाम वो लोग जो बजाज शहीदगंज से जुड़े हुए हैं, इसमें अभिनव अग्रवाल जी भी थे, जुनरिया जी भी थे, तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी है और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की आप बात कर रहे हैं। और अब बात आप ये कह रहे हैं, अभिनव जी ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि उसको जवाब बेहतर तरीके से हम लोग तब दे सकते हैं जब हम कश्मीर को जन्नत रहने दें और वहाँ पे जाके पर्यटन को बढ़ावा दे। पाकिस्तान खुद उसको जवाब मिल जाएगा। सिंधु का समझौता भी तोड़ा गया है, 66%
पोषित खेती वहाँ पे मानी जाती है, भाई साहब बता रहे हैं जैसा कि है, उससे उसकी रीढ़ टूट जाएगी। और वहाँ के जो अधिकारियों ने, सैन्य अधिकारियों ने कह दिया कि अपने बच्चे सुरक्षित कर लिया जाए। तमाम चर्चा यह निकल के बात की है, चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।